गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है मुझ ब्रह्म का, क्योंकि वो श्री कृष्ण में बोल रहा है प्रवेश करके, मुझ ब्रह्म का केवल एक वो मंत्र है, नथिंग एल्स। पूरी गीता जी में दूसरे मंत्र जाप करने का कोई प्रावधान नहीं है, संकेत नहीं है। तो वो तो है ब्रह्म का, सरपुरुष का। और ब्रह्म की साधना से, ओम जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी वहाँ गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म में आते हैं। यानी ये पूर्ण रूप से मोक्ष नहीं हुआ, परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती जब तक जन्म मृत्यु कंप्लीटली नहीं समाप्त होगी। उसके लिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसके लिए उसने ऑप्शन बता दिया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले, उसके कंप्लीट ज्ञान को, संपूर्ण ज्ञान को और संपूर्ण मंत्र भक्ति विधि को मैं नहीं बता सकता, ना मैं जानता, वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे खोजो, उनसे पूछो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों का विस्तार किया है, और मैं उसी की शरण में हूँ, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए और की नहीं। अपनी भी मना कर दी उसने। अब उसके मंत्र कहाँ बताए हैं? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल डिसीजन, उसमें कोई अग्रम मग्रम नहीं, ये इससे अतिरिक्त कोई मंत्र करना ही नहीं। ओम तो ये ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। ये सत मंत्र भी कोड वर्ड है, ये दास के पास उपलब्ध है। और सत शब्द ये सार शब्द है, सार नाम, ये भी इस दास के पास, इस पृथ्वी में 21 ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। तो उसको आदि नाम कहते हैं, वो आदि नाम है। और कहा कि और मंत्र सब छोड़ दे, कबीर साहब करे। और ये इन्होंने कबीर परमात्मा की वाणी को, अपने अज्ञान सिद्धांत, अज्ञान मंत्र को, गलत मंत्र को सिद्ध करने के लिए वाणी भी ली है, जो कि इनके मंत्र का खंडन कर रहे हैं। देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं वही पुस्तक हंस योग प्रकाश नाम महिमा पृष्ठ 227 पर। आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, परसत ही कंचन बया छूटा बंधन वो। वो आदि नाम मुझ दास के पास है, इस विश्व में किसी के पास नहीं। फिर आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, कह कबीर निज नाम बिन बोड मुआ संसार। ये आदि नाम तो मूल है, बिल्कुल सबकी जड़ है, और मंत्र हैं डार, शाखा हैं। जैसे ये ओम तत्सत, ये सत जो मंत्र है तीसरा, ये परम अक्षर ब्रह्म का है, ये कोड वर्ड है, ये तो है आदि नाम, ये तो जड़ असली मंत्र है। और ओम और तत् भी सांकेतिक है, कोड वर्ड है। ये हैं शाखा, डार हैं समझो। और तो एक पेड़ का कंप्लीट ही हो, पेड़ में मूल भी हो और डार भी हो, तभी तो वो पेड़ है। डारान काट दे तो मूल के करेगा, और मूल छोड़ दिया तो डार कहाँ से रहेंगी? तो वो कंप्लीट ही होना चाहिए, तभी लाभ होगा। ये लिखा है आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, कहे कबीर निज नाम बिन बोड मुआ संसार। यहाँ बताया कि कोटि नाम संसार में, ये हंस और ये आदि, ताते मुक्ति न होए। आदि नाम जो गुप्त जप, आदि नाम जो गुप्त जाप, बूझे बिरला कोय। फिर कहे राम राम सब कोई कहे, नाम न जाने कोय,
नाम चीन्हे सतगुर मिले, नाम कहावै सोए। यानी वो मंत्र है अलग, राम राम कहने से नहीं, वो 3 मंत्र का जाप राम नाम है। ओंकार निश्चय भया सो करता मत जान, और साचा शब्द गुरुदेव का पर्दे माहे पछाड़। वो दास बताओगा, कोड वर्ड होते हैं, वो पर्दे में दिए जाते हैं, ये दास आपको देगा। ये तीनों मंत्र कंप्लीट। इनमें से जो ओम मंत्र और साथ में तत् सांकेतिक है, ये 2 अक्षर का सतनाम बन जाता है। इनका श्वास उश्वास से जाप है। एक सो हमको अलग करके जपना महामूर्खता है। ये तो मोटरसाइकिल के 2 हिस्से भी इससे काट ले, अन्यों को ये इसको इधर ले जा, इसको इधर ले जाए, ये ओके होगी। काम बिगाड़ दिया सारा होता है।